आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे विषय पर जिसका शीर्षक है एक दिव्य परीक्षा, जब कठिनाई कृपा का संकेत हो। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। क्या कभी किसी के जीवन में ऐसा मोड़ आया है जब लगता है कि जैसे सारी दुनिया ही खिलाफ हो गई हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद नजर आते हैं और इंसान खुद को एकदम अकेला महसूस करता है? लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ बुरा वक्त न हो? क्या हो अगर ये असल में आस्था की एक परीक्षा हो, एक ऐसा इम्तिहान जो माँ दुर्गा ले रही हैं, किसी को कुछ बहुत बड़ा देने से पहले तैयार करने के लिए? तो आखिर ये दिव्य परीक्षा है क्या? देखिए, ये वो समय होता है जब माना जाता है कि माँ दुर्गा किसी को अपने किसी खास काम के लिए, किसी बड़े आशीर्वाद के लिए चुनती हैं। लेकिन उस आशीर्वाद को देने से पहले वो उस इंसान की आत्मा को तपाती हैं, उसकी हिम्मत को परखती हैं और उसके भरोसे को आजमाती हैं। तो फिर ये कैसे पता चले कि कोई इस दिव्य परीक्षा से गुजर रहा है? इसके कुछ खास संकेत होते हैं। चलिए आज उन 7 संकेतों पर गौर करते हैं जो बताते हैं कि माँ की कृपा बरसने ही वाली है। जी हाँ, पूरे 7 संकेत। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये जीवन में किस तरह सामने आते हैं। तो ये 7 चरण कुछ ऐसे हैं। पहला, जब हर तरफ से दरवाजे बंद दिखते हैं। दूसरा, जब अपने ही लोग मुंह फेर लेते हैं और गहरा अकेलापन महसूस होता है। तीसरा, जब बिना किसी वजह के बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। चौथा, लगातार नाकामी, मतलब कोई भी काम सफल नहीं होता। पांचवा, जब करीबी से करीबी रिश्ते भी टूटने लगते हैं। छठा, एक ऐसी हालत जब अंदर तो दर्द का समंदर हो पर बाहर एक मुस्कान बनाए रखनी पड़ती है। और सातवां और सबसे अहम, जब उम्मीद के अलावा सब कुछ हाथ से निकल चुका हो। इन 60 संकेतों में से दूसरा संकेत शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं। ये एक बहुत कठिन परीक्षा है। ऐसे में माँ दुर्गा ये देखती हैं कि क्या वो इंसान दूसरों की बातों में आकर टूट जाएगा या फिर अपने अंदर की सच्चाई और आत्मबल पर टिका रहेगा। इसी तरह चौथा संकेत भी बहुत मायने रखता है, लगातार मिलने वाली असफलता। जब हर कोशिश नाकाम हो, हर काम में रुकावट आए, तो ये असल में धैर्य की परीक्षा होती है। माँ ये देखना चाहती हैं कि क्या कोई उस हालत में भी अपना विश्वास बनाए रखेगा जब दूर दूर तक कामयाबी का कोई निशान न हो। और फिर आता है 7वां संकेत, जो इस परीक्षा का चरम है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन एक उम्मीद, एक भरोसा बाकी रहता है। ये जिंदगी का सबसे अंधेरा पल हो सकता है, जब सिर्फ एक ही चीज बची हो, विश्वास कि माँ सब ठीक कर देंगी। यही भरोसा उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चलिए इन बातों को अब एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है राधिका की, जो एक ऐसी ही दिव्य परीक्षा से गुजरी थी। राधिका माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बिखर गया। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई और जिन रिश्तेदारों से मदद की उम्मीद थी, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, हर जगह से उसे मना कर दिया गया। जहां काम मिला भी वहां अपमान सहना पड़ा और धीरे धीरे करके उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए। एक रात जब वो पूरी तरह से हार चुकी थी, उसने बस माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप किया और अपने सारे आंसू उनके सामने बहा दिए। और फिर एक चमत्कार हुआ। ठीक अगले ही दिन उसी स्कूल से नौकरी का बुलावा आया जिसने उसे 3 बार मना किया था। और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा। उसकी माँ की तबीयत ठीक होने लगी, भाई को स्कॉलरशिप मिल गई और समाज में उसे अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। तो राधिका की कहानी से हमें क्या पता चलता है? इन सारे संघर्षों के पीछे का असल मतलब क्या है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है परीक्षा, जिसमें अपमान, असफलता और अकेलापन है, और दूसरी तरफ है उसका मकसद, इंसान के अहंकार को तोड़ना, उसके अंदर धैर्य पैदा करना और उसके विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। ये दिखाता है कि कैसे हर दर्द का भी एक उद्देश्य हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है, परीक्षा कठिन जरूर है, लेकिन उसका फल अविश्वसनीय होता है। इसका मतलब ये है कि माँ चाहती हैं कि जब वो अपनी कृपा बरसाएं तो भक्त उस कृपा को संभालने के काबिल बन चुका हो। तो आखिर में ये सब एक उम्मीद का पैगाम है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि घने से घने अंधेरे के पीछे भी एक दिव्य योजना काम कर रही हो सकती है। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो हर आंसू एक तरह की भेंट बन जाता है
और हर नाकामी एक अग्नि परीक्षा। ये मुश्किलों को सिर्फ बुरा वक्त समझने की बजाय एक पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा मानने का तरीका है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा उस अग्नि से ही जन्म लेती है। तो आज की ये चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कौन सा संघर्ष किसी को उसके जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।